चीन में कोरोना के महाविस्फोट से दुनिया सहम गई है और दुनिया का दहशत में आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता। यानी मतलब साफ है कि इस वक्त चीन जो कोरोना की भयंकर त्रासदी झेल रहा है उससे दुनिया बचने वाली नहीं है। चीन में कोरोना महामारी, दुनिया में टेंशन का माहौल। चीन में कोरोना से 20 लाख लोगों की हो सकती है मौत। चीन में कोरोना से 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। चीन में लाशों के अंतिम संस्कार के लिए भी चल रही है वेटिंग। चीन से आ रही कोरोना महामारी की तस्वीरें भयावह है। चीन से आए एक वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर फर्श पर एक मरीज का सीना दबा रहे हैं। इसके साथ ही दिख रहा है कि बेड की कमी के चलते कई मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। ठंडे फर्श पर ही मरीजों को वेंटिलेटर के साथ जोड़ दिया गया है। वीडियो चीन के चोंगकिंग शहर के एक अस्पताल का बताया जा रहा है और चीन से निकल कर आई ये तस्वीरें ही भयानक त्रासदी की गवाही दे रही हैं। एक तो महामारी, ऊपर से चीन में तानाशाही भी चल रही है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF.7 सब वेरिएंट में तबाही मचा रखी है। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना कोरोना के 10,000 केस आ रहे हैं। और इस बीच चीन के एक महामारी विशेषज्ञ ने भारत से लेकर चीन के सभी पड़ोसी देशों को डरा दिया है। एरिक फेगल डिंग लिखते हैं, हाँ मैं चिंतित हूं क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूं और मैंने ये तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता। 3 साल पहले ये हमने वुहान से सीखा था। 2022-23 की इस वेव के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बैड कोविड लहर की शुरुआत होगी? ...2019 में जिस चीन से दुनिया में कोरोना की शुरुआत हुई थी, 2022 में एक बार फिर से वहां हालात बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के कई भयानक वीडियो वायरल हो रहे हैं और चीनी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है और ये भी नहीं बता रही है कि चीन के किन किन इलाकों में कोरोना का प्रकोप है और कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 90 दिनों में चीन की करीब 60% यानी दुनिया की 10% जनसंख्या, करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चीन में अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि दोनों देश लंबी सीमा और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं। और 2019 में चीन की वुहान लैब में कोरोना का पहला केस सामने आने के कुछ ही महीने बाद भारत में संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है, चीन को इस बारे में बताना चाहिए। हम जानते हैं कि हर बार जब इस तरह से वायरस इतने बड़े पैमाने पर फैलता है तो उसके म्यूटेट होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है और इससे दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि जनवरी तक कोरोना का यह दौर चरम पर जा सकता है। साथ ही चीन में अगर कोरोना म्यूटेट होकर ज्यादा घातक होता है तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर होगी। चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ वांग गुआगफा ने कहा है, हमें निश्चित रूप से तेजी से काम करना होगा और बुखार क्लिनिक, इमरजेंसी और गंभीर इलाज के लिए संसाधन तैयार करने होंगे। अस्पतालों को अपने ICU बेड की संख्या को बढ़ाना होगा। कोरोना का पीक अभी 22 जनवरी तक चल सकता है। चीन में कोरोना के मारे लोग अस्पतालों की बदहाली के बाद देसी नुस्खे आजमा रहे हैं। ऐसे में चीन के अंदर नींबू की लूट मच गई है। चेरी के लिए मारामारी चल रही है तो बच्चों का बुखार उतारने के लिए उनकी मां आलू का इस्तेमाल कर रही है। चीन के हालात ये हैं कि लोगों को अपने ही देश की बनाई वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं है। आज तक ब्यूरो।